रेकी का क्लास चालू करते हैं। मुझे भी रेकी के बारे में बहुत कम नॉलेज है, तो आप है ना अपने तरफ से बता दीजिए। आपके पास पूरा 1 घंटा है, ठीक है? चलो, सही है, ठीक है नोट्स सर। बना लेना सब लोग, ठीक है? हाँ जी, सब नोट्स बना लेना। नोट्स और बना मैं ले। थोड़ा स्लो ही बोलूंगी क्योंकि मैं भी नौसिखी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आता है आप है ना वैसा सब लोगों को रेकी सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए। सर, ठीक है। तो पहले हम बस रेकी है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो हम पहले उस ऊर्जा को अपने क्लास में इन्वोक करके फिर रेकी चालू करते हैं। ठीक है, श्योर। सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाइए और अपने हाथ जोड़ लीजिए। ठीक है, हम जिस भी भगवान को आप मानते हो उसका बस आप आराधना कर लीजिए, थोड़ा उनका चिंतन कर दीजिए। चलो, हर हर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, हर 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 महादेव। धन्यवाद। चलिए, अब हम जानते हैं, पहले आप सभी ने शायद सुना होगा, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, रेकी के बारे में। रेकी है क्या? रेकी दो वर्ड से बनी है, रे और की। ठीक है, आप नोट करते जाना। ठीक है, और तो दो वर्ड है रे और की। जो रे का मतलब है वो है ब्रह्मांड, मतलब पूरा यूनिवर्स, जिसको हम प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, जो भी है वो है रे। और की का मतलब है ऊर्जा, या फिर जापानीज भाषा में इसको बोलता है ची या की एनर्जी। ठीक है, ये रे की वर्ड एक जापानी वर्ड है, आप सब लिख लो थोड़ा। रे मतलब ब्रह्मांड और की का मतलब ऊर्जा। तो ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है, जो हम में उस दिन से है जिस दिन हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से हमारे अंदर ये ऊर्जा विद्यमान है। ठीक है, ये हमारे बाय बर्थ जन्मगत ऊर्जा है। अच्छा, जिसको हम बहुत एक वर्ड है कुंडलिनी, जो एनर्जी, ये नाम से जानते हैं। ये हमारे ही ऊर्जा है, जो हम दूसरों को हील करते हैं इससे। ठीक है, तो जैसे हमें जिसको पता है उसको जिनको मालूम है वो जानते होंगे कि रेकी काम कैसे करता है। चिकित्सा है, हम टच करके किसी को भी हील कर सकते हैं, राइट? तो हम कभी ना कभी हीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं बचपन से। जैसे एक बच्चा गिर गया, वो क्या करते हैं, अपने माँ के पास भाग के जाता है, राइट? तो माँ क्या करते हैं, उसको हक करते हैं, बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, ऐसे टच करते हैं, कुछ दवाई लगा देते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाओगे। तो वो बच्चा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता माँ के बोलने से, माँ के हक करने से और माँ के टच करने से, कोई काम करने से माँ के, वो हील हो जाता है और वो भूल जाता है। यही है रेकी हीलिंग। ये एकदम से नॉर्मल है और हम सभी इस चीज को हर वक्त एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली, हम उसमें कॉन्शियस नहीं होते। ठीक है, अच्छा, और हम कभी कभी खुद भी हीलिंग कर देते हैं दूसरों की। जैसे सर कर रहे हैं, सर कुछ हमें बोल रहा है, हम हमारे साथ, मतलब हमारे प्रॉब्लम सुन रहे हैं, हमें कुछ नॉलेज दे रहा है,
उससे भी हम हील होते हैं। हम किसी को, जैसे हम मानो कि हमारा कोई कॉलीग है, वो बहुत परेशान है, हम हमें आके बोलता है, हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये तू ना ये कर ले, और उससे वो हील हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति का विकास होता है कि हाँ मेरे साथ भी कोई है। ये भी एक तरीके का हीलिंग है, एक रेकी है। ठीक है, तो हीलिंग में, रेकी में एक्चुअली रेकी ऊर्जा, ठीक है, आता कहाँ से है, हम कैसे इसको इन्वोक कर सकते हैं, कैसे इसको ला सकते हैं। 3 मेथड है। जब हम शांत हो जाते हैं, कुछ भी हुआ, हम बहुत परेशान हैं, हमें चोट लगा, कुछ हुआ, डॉक्टर हमें क्या बोलता है, 15 दिन का रेस्ट लगा लो, है ना। तो क्या वो रेस्ट, मतलब हम जब रेस्ट करते हैं तो हम हील होते हैं, हम जब डीप मेडिटेशन करते हैं तो हम हील होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये रेकी, रेकी एक जापानीज वर्ड है। जापान में इसका एक मॉन्क थे, डॉक्टर मिकाओ उसुई, आप लिख लीजिए इस चीज को, डॉक्टर मिकाओ उसुई एक मॉन्क था। उन्होंने, उनके पास ये रेकी एनर्जी उसमें आया, मतलब डिवाइन की तरफ से उनको दिया गया। कैसे, वैसे तो हमारे वेदों में रेकी ऊर्जा, इसका वर्णन है, लेकिन कुछ अलग ही नाम था उसका। ठीक है, हमारे जो शास्त्र है, वेद, उसमें भी प्राचीन जो भारतीय जो भी चिकित्सा है, आयुर्वेदा में, ठीक है, अथर्ववेद में स्पेशली, उसमें रेकी की, मतलब ये जो हीलिंग है, इसकी वर्णन है। तो मिकाओ उसूई जी यहाँ पर बनारस में आए थे, और हमारे वेद, अर्थशास्त्र, बहुत सारी शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। और उसमें एक है, जब जो भगवान बुद्ध की है, भगवान बुद्ध भी ये टच हीलिंग करते थे अपने डिसाइपल्स को। तो वो लिखा है लोटस सूत्र और सधर्म पुंडरीक, उनका 2 किताबें हैं, लोटस सूत्र और सधर्म पुंडरीक, इसमें उनका वर्णन है। तो इन सारी चीज़ों का चर्चा किया, लेकिन चर्चा तो कर लिया, इनका अध्ययन तो कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ उनको। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वापस जापान में जाके उन्होंने 21 दिन तक के लिए पानी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, और बैठ गए मेडिटेशन में जाके, एक मतलब क्लिफ में जाके, मतलब एक गुफा में जाके वो बैठ गए। तो 21 दिनों बाद उसको एहसास हुआ, उनको एहसास हुआ कि कुछ उनकी थर्ड आई में कुछ लाइट जैसा कुछ आके उनको हिट किया, और 2-4 सिंबल्स उन्होंने देखे, जिसको बाद में उन्होंने सारे डिसाइपल्स को, हमें, हमारे पूरे ब्रह्मांड में मतलब वो नॉलेज उन्होंने दे दिया। तो अब रेकी, अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, उनको कैसे पता लगा कि ये इम्प्रिंट हो चुका है, इनके उनके अंदर ये ट्रांसफ़र हो चुका है, ये ऊर्जा, ये शक्ति उनके अंदर। तो जब उन्होंने 21 दिन के बाद नीचे आए, तो इतना एग्जॉस्टेड थे, क्योंकि खाना नहीं था, पानी नहीं पी थी उन्होंने, तो उनको तब भूख लगने लगी, और वो नीचे आ गए, एक गांव में आए। तो जैसे ही वो गांव की तरफ आए, वो लुढ़कते हुए नीचे आ गए, और उनका ना कट लग गया, और बहुत खून बहने लगा। तो जैसे हम करते हैं ना, हम वी ऑल नो कि जैसे हमें कोई दर्द होता है, हमारा पहला क्या होता है, हाथ जाके वहाँ पर जैसे लगा, हाथ आता है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, एक टाइप का सेल्फ हीलिंग कर रहे होते हैं। तो उनको भी ऐसे ही चोट लगा, तो उन्होंने अपने हाथों को ऐसे उसके ऊपर रखा, तो वो हील हो गया, वो खून आना बंद हो गया, दर्द कम हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या हुआ पता नहीं, फिर वो गए एक गांव के अंदर, वहाँ एक बच्चे रो रहे थे, और उस बच्चे का ना दांत सूजा हुआ था, और
वो गम मसूड़ा सूज गया था। तो अननोइंगली वो बच्चे क्या रो रहे थे, तो उनको जैसे हम मदरली एक उसको वार्म देते हैं ना कि ठीक हो जाएगा, जाओगे, क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने हाथ दिया, कुछ देर बाद उनका वो सूजन भी कम हो गया बच्चे का, और वो ठीक हो गए, वो हील हो गए। तब जाके उनको क्लिक किया कि ये हो क्या रहा है, जहां भी मैं टच कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे वो शक्ति मिल चुका है। जब उनको ये समझ में आया, तब उन्होंने डिसाइड किया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये, पहले तो देखिए हमारे इंडियन वेद में, शास्त्र में सब कुछ नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन वो कुछ कुछ लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसी चीज को बाहर सबके लिए अवेलेबल करवा दिया, डिसाइपल्स बनाए, बाहर इस नॉलेज को स्प्रेड आउट किया। ठीक है, ये हो गया इसका इतिहास। तो रेकी एक्चुअली है क्या? रेकी एक एनर्जी है, एक एनर्जी हीलिंग है। ठीक है, हमारे अंदर के ही एनर्जी को हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड के साथ कुछ सिंबल से, कुछ एफर्मेशन से, ये सब करके हम उस चीज को, मतलब हम खुद को ट्यूनिंग करते हैं और दूसरे के लिए उपचार के लिए काम करते हैं। पहले तो खुद का करते हैं, उसके बाद हम जाके दूसरों का करते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है? अभी ये काम करता है हमारे 7 जो मेजर चक्रा है, और बाकी हमारे 24th छोटा 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 माइनर चक्रा है, इन सभी को हील करके। और हमारे जो ऑरा है, अब ऑरा क्या है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड चक्रा है जो एनर्जी सेंटर से। तो हम एक बार ये भी नोट डाउन कर लीजिए, चक्रा कौन सा चक्रा है हमारा, एक जनरल हम पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे नीचे होता है, शरीर की सबसे नीचे 7 चक्रों में मूलाधार। ठीक है, इसको रूट चक्रा भी बोलता है, और इसका कलर होता है रेड कलर। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, छोटा सा क्लास है और ये बहुत भास्ट कोर्स है, तो इसीलिए। फिर आता है सैक्रल चक्रा, स्वाधिष्ठान चक्रा, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। नोट डाउन कर लेना, पहले मूलाधार, उसके ऊपर होता है स्वाधिष्ठान, मतलब नाभि के 4 उंगली नीचे है स्वाधिष्ठान। मणिपुर चक्रा, नाभि से 3 उंगल ऊपर मणिपुर, जहां से ये एक मेजर चक्रा है हमारा, जहां से हम माँ के साथ जुड़े हुए होते हैं, जहां पर कॉर्ड कनेक्टेड है, माँ के साथ हमारा कॉर्ड कनेक्टेड रहता है। इसको बोलता है मूलाधार या फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा। इसका कलर होता है येलो कलर। फिर होता है अनाहत चक्रा, जिसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं। ये हार्ट चक्रा है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, यहां से हमारा हायर कॉन्शियसनेस या हायर इमोशन शुरू होता है। फिर होता है विशुद्धि चक्रा या थ्रोट चक्रा, ये ब्लू कलर की है। फिर होता है ऊपर आज्ञा चक्रा। ठीक है, आज्ञा चक्रा, इसका थर्ड आई बोलता है, या तो फिर हाँ, इसको थर्ड आई बोलता है। इसका कलर है इंडिगो, डार्क कलर है इसका। और फिर आ गया सहस्त्रहार चक्रा, जो हमारे सर के कुछ 4 उंगली ऊपर है। ये हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं है, ये फिजिकल बॉडी के बाहर है। ठीक है, ये हो गया चक्रा। अब रेकी कैसे काम करता है? जब ये सारे चक्रा अलाइन होता है, वैसे होता तो सबके पास है, कुछ सोए हुए होते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्शियसनेस है, ये चक्रा काम कैसे करता है, ये कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाता है हमारा। तो ये सारे कॉन्शियसनेस कभी कुछ में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, मतलब अलाइन नहीं होता। ठीक है, तो जब हम रेकी से जुड़ते हैं, ये चक्रा अलाइन करते हैं, तब जाके हमारे अंदर जो हीलिंग पावर है, जो ऊर्जा शक्ति है, जो कैपेसिटी है, जो
मतलब कंजम्पशन की जो पावर है, ये शरीर है ना, ये सब कुछ कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। जब हम चक्रा को अलाइन करते हैं तब हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। ये हो गया चक्रा। इसके बाद हम जानेंगे बॉडी। हमारे पास ये ज़्यादा मतलब इतना लेंदी नहीं करते, ये हम जानते हैं कि जैसे हमारा चक्रा है वैसे ही चक्रा से रिलेटेड, इसके कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हमारे 7 बॉडी भी है, वो भी आप लिख लीजिए। पहला है एथरिक बॉडी, एथरिक बॉडी। फिर है इमोशनल बॉडी, जैसे 7 चक्रा है वैसे ही 7 लेयर है, और एक एक चक्रा से एक एक लेयर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। फिर हो गया मेंटल बॉडी, 3rd नंबर, एथरिक बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी हो गया। उसके बाद है एस्ट्रल बॉडी। अब हम जा रहे हैं हायर कॉन्शियसनेस पे, ठीक है। एथरिक बॉडी, सॉरी, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी के पास है एथरिक टेम्पलेट, एथरिक टेम्पलेट्स। उसके बाद है सेलेस्टियल बॉडी, और फिर है कॉजल बॉडी। ये सारे बॉडी लेकर हमारे पास 5 कोश हमारे शरीर बनाते हैं। हमारे शरीर के पास 5 कोश है, ठीक है। एक है, फर्स्ट है अन्नमय कोश, जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी पैदा होता है उससे कोश बनता है। हम जो जैसे इसीलिए बोलता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसे खाते हैं वैसा हमारा सुष्मिता जी, कॉन्शियसनेस। जस्ट अ मिनट, ये कोश का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए सब लोग को थोड़ा। ये पंचकोश है, मतलब हमारे कैसे बोलूं सर, मतलब ये एरिया फॉर्म का है। ऑरा का नहीं, ये हाँ, ऑरिक लेयर है, ऑरिक फील्ड ओके। का एक एक जो 7 लेयर। लेयर्स रहती है, 7 लेयर्स है, उसमें से हाँ, ये 5 और लेयर है। हाँ हाँ, ये ओके। मेजर मेजर ओरा का लेयर फॉर्म है, ये ओरा का हाँ, फॉर्म है। ऑरा का फॉर्म है। जैसे कलर के ये हिसाब से। बॉडी, ये बॉडी बनाते हैं हमारे। ओके, जैसे 7 बॉडीज ये में से 5 शरीर, बॉडी सही है। हाँ, जैसे ये शरीर दिख रहा है, हाँ हाँ। उसका बाद में जो बॉडी है वो दिखता नहीं है, लेकिन दिखता होता नहीं है। है, बरोबर वो बरोबर। होता है सर, ठीक बरोबर। है। ये वो ओरा जिस के लेयर्स भी बोल सकते हाँ, हैं। ये इसको इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। शरीर के भी लेयर्स हुए। बेस लेयर, बरोबर बरोबर। हाँ, ये एक है 7 बॉडी जो है, ये कॉन्शियसनेस के लेयर है, और इससे जो बनता है ये 5 कोश। 5 कोश, ये इसको जो पंचकोश दिखाई, बोल ये रहे हैं। एक देख, पंच कोश, ये हम्म। अन्नमय कोश है जो अन्नमय, दिखाई दे जिसे रहा अन्न है, से बन रहा है, बरोबर। अन्न से बन रहा है। बरोबर। बाकी सारे कोश जो 7 लेयर है उससे ही बाकी कोश बन रहा है, बन रहे, ओके 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 ठीक ओके। है। तो ये है पहले अन्नमय कोश। पहले अन्नमय कोश, हमारे हीलिंग कैसे होता है, पहले खाना, हम क्या सुधरते हैं, खाना सुधरते हैं पहले। फिर है प्राणमय कोश, हम अपने प्राण को, जैसे हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा प्राण जाता है, या तो फिर जैसे मेडिटेशन, जैसे सांस लेते हैं उससे हमारा प्राणमय कोश बनता है, वैसे ही। फिर है मनोमय कोश, सॉरी, प्राणमय कोश, मतलब जैसे हम सांस लेते हैं, हम सांस अच्छा लेंगे, हमारे बॉडी में जो भी होल्स है वो भर जाएगा, इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन करने के लिए। फिर है मनोमय कोश, मन, मनोमय कोश, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं, किसी के लिए सोचते हैं, वैसा हमारा कोश बनने लगता है। हम अच्छे सोचेंगे, अच्छा होगा, ये मनोमय कोश हो गया। फिर हो गया विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, ठीक है। ये 5 कोश हैं, ठीक है। अब ये हमारे शरीर में कुछ भी हो, कोई नेगेटिव थॉट्स हो या तो फिर कोई नेगेटिव इमोशन हो, शरीर में कोई गड़बड़ी, पेट की प्रॉब्लम, जो भी हो, जो भी हो, वो पहले हिट करेगा हमारे ऊर्जा शरीर को। पहले बाहर की जो 5 लेयर है उसको, उसमें क्या होता है, उसमें होल हो जाता है। जब हम खाना ठीक से नहीं खाते, सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक नहीं लेते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, गॉसिप्स करते हैं, तो तब जाके ये कोश में क्या होता है, होल्स बन जाता है, ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। और फिर जाके
एक कोश हो गया, वो उसमें होल है, फिर वो नेगेटिविटी और बढ़ रहा है, दूसरे कोश में ट्रांसफर हो गया, ऐसे आके हमें दिखता है। इतनी जल्दी नहीं दिखता, जो दिखता है वो 3-4 मंथ के बाद दिखता है हमारे शरीर में, जो हम शरीर में देख पाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब एक चीज़ है, हम थोड़ा इधर चले जाते हैं। अब जानते हैं ये होल्स होते कैसे हैं, क्यों होते हैं। एक तो जाना कि हमने जो सोचा, ठीक है, तो हमारे अंदर 3 गुण है, 3 गुण है। एक है सतगुण, एक है रजगुण, एक तमस गुण। इसका भी बहुत डिटेल्ड है सर, इतने में नहीं बताया जा। सर यू आर नॉट ऑडिबल, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, ये सब लोगों को पता है। रजस तमस, ये हाँ। जो है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये पता है ये लोगों को। हाँ। इसमें ज्यादा मत जाइए, चलेगा। नहीं नहीं, तो चलेगा। हम जिस गुण में जाते रहते हैं, जहाँ हम जैसे हम सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारा सत्व गुण बढ़ता है, रासिक भोजन लेते हैं, रासिक, तामसिक, जब जो तमस जब जब बढ़ जाता है तब हमें या तो फिर डिप्रेशन होता है, हमें हमें शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये जो 3 गुण है, सत रजस तमस, अगर इस गुणों को हम हील कर पाए तो ना ही हमारे कोई बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ना ही बड़ा कोई, हाँ छोटा मोटा हो सकता है लेकिन बड़ा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हीलिंग के, एक मिनट, हाँ, हम क्या करते हैं इस हीलिंग में, ये हीलिंग हम आ, कैसे करते हैं, तो इसका भी लेवल है। ठीक है, ये पहले रेकी का 5 लेवल है। ये जो ऊर्जा है, ये लेवल क्यों बनाया गया है, कैपेसिटी के अनुसार, कि हमारा शरीर कितना धारण की क्षमता है, कितना धारण कर सकता है ऊर्जा को। ठीक है, जब हम फर्स्ट लेवल करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम एक सिंबल बनाते हैं। रेकी एक्चुअली सिंबल के ऊपर बेस्ड है, और ये सिंबल है क्या, जैसे है ना, भूमि, गगन, अग्नि, वायु, जैसे पंच तत्व होता है, इस पंच तत्व में सबसे जो हायर तत्व है, जो सब में है, जो है इथर, इथर एलिमेंट जिसको बोलता है गगन, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। ठीक है, ये तत्व, ये जो हम सिंबल बनाते हैं, ये वही तत्व है जो सब में व्यापी है। जो आज आपने सिखाया था कि इसमें भी वही तत्व है, इसमें भी वही है। जब हम इस चीज को तोड़ते हैं ना, न्यूक्लियर फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, उसमें भी वही तत्व विद्यमान है। तो इसलिए हर एक चीज को आप रेकी दे सकते हो, हर लिविंग, हर नॉन लिविंग थिंग को आप रेकी दे सकते हो, उसको सिंबल दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब रेकी का लेवल हम जानते हैं। फर्स्ट हो गया फर्स्ट लेवल, जो एकदम से बिगिनर्स लेवल है। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे सातों जो पॉइंट है, हमारे 24 पॉइंट में हीलिंग देते हैं, ताकि हमारा शरीर उस एनर्जी को लेने के लिए तैयार हो जाए। ये रेकी लेवल फर्स्ट का काम है। उसके साथ हम सीखते हैं ऑरा क्लींजिंग, फर्स्ट लेवल में ऑरा स्कैनिंग भी सीखते हैं। आज कुछ कुछ देखेंगे, हम कर सकते हैं वैसे भी। फिर ग्राउंडिंग करते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसके साथ बहुत समानता है, इसके साथ ग्राउंडिंग करते हैं। ऑरा को कैसे शील्ड किया जाता है उसे सिखाते हैं, क्योंकि बिना ऑरा शील्ड किए तो हम नेगेटिव ऊर्जा को अपने से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, और करते हैं कॉर्ड कटिंग, क्योंकि ये जो नेवल का जो कॉर्ड है, हमने बताई थी कुछ देर पहले, ये कॉर्ड बहुत, मतलब बहुत लाइफ टाइम से हमारे साथ जुड़ के रहता है, जिसलिए हम कर्मा से छूट नहीं पाते हैं। और ये जितना बार आप कट करो
उतना बार जुड़ जाता है। तो रेकी सिंबल से, रेकी हीलिंग से हम ऑरा कट करते हैं, कॉर्ड का कटिंग करते हैं, ताकि किसी का भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स या हमारा ही नेगेटिव ऊर्जा हमें इफेक्ट ना करे और या तो फिर कम करे। ठीक है, ये हम सीखते हैं। तो और एक चीज, हम किस किस चीज को रेकी दे सकते हैं नॉर्मली? हर वो चीज जो ब्रह्मांड में है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, उसको भी हम सिंबल से रेकी दे सकते हैं। रेकी का मतलब क्या है? ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा हम किसी को भी दे सकते हैं। और ये काम कैसे करते हैं? ये हमारी इंट्यूशन, मतलब हमारी थर्ड आई की पावर से काम करता है। हम जो थॉट प्रोड्यूस करते हैं, उसी से हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं। उसी से हम इस ब्रह्मांड की किसी भी ऊर्जा को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं। ये रेकी का काम है। ठीक है, जैसे हम रेकी में एक चीज करते हैं, सबसे आसान जो चीज है वो है पानी। जैसे एलोए में पानी में एफर्मेशन करके, वैसे ही जैसे सर हम ये आज पानी का एफर्मेशन कर ले एक बार। हाँ चलेगा चलेगा, बिल्कुल और sure। और एक चीज सिखाऊंगी, वो बैलून बनाना हमारे। ठीक है। सर मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये बहुत मिलता जुलता है। ओके ओके। थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस तो है हर ही हीलिंग चलेगा मॉडल मैम, में, चलेगा चलेगा। लेकिन लॉ, हाँ। तो चलेगा। हम ना एक काम करते हैं आज, पहले हाँ, और एक बात है, हम क्या क्या हील कर सकते हैं? एक तो ब्रह्मांड में जो भी दिख रहा है वो, और हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, कर्मा को हम हील कर सकते हैं बहुत हद तक। ठीक है, बाकी तो प्रारब्ध है, अगर यूनिवर्स चाहे तो ही हील हो सकता है, जैसे आपने बोला बिल्कुल था। बिल्कुल। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? बहुत जो क्योरेबल डिजीज नहीं है, इनक्योरेबल डिजीज है, जैसे कैंसर हो गया, सोराइसिस हो गया, ठीक है, गैंग्रीन हो गया, वो बहुत ऊपर लेवल की, हायर लेवल की बात बोल रही हूँ। तो जब हम थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं, फर्स्ट लेवल तो हो गया कि हम अपना हीलिंग करते हैं, सेकेंड लेवल हो गया, मैंने ये स्किप कर गई थी, सेकेंड लेवल हो गया कि हम किसी को भी, दूसरों को टच दे सकते हैं। जो हम फर्स्ट लेवल में खुद को कर रहे हैं, वो हम दूसरों को कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जो हमारे आसपास है उसको कर सकते हैं। लेकिन रेकी लेवल 3 में हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस में हीलिंग दे सकते हैं। हम अपने थॉट से और सिंबल्स डाल के हम दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं। उसमें हम एक चीज सीखते हैं, वाक, VAK। वो टेक्निक तो शायद वो NLP का भी है और लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन का भी है। विजुअलाइजेशन, और फिर क्या हो गया, ए से ऑडिट्रिक जो क्वालिटीज़ है, और काइनेस्थेटिक, ये तीनों क्वालिटी हमारे अंदर है। तो हम किसी भी एक से, या तो फिर विजुअलाइजेशन करके, इसको बोलता है, ये आप लिख लीजिए, मनसा वाचा और कर्मणा, VAK, वाक, मनसा, वाचा एंड कर्मणा। हम जो सोचते हैं, जैसे हम एफर्मेशन करते हैं, वो पहले सोचा जाता है, फिर बोला जाता है, और फिर या तो फिर लिखा जाता है। सेम चीज़ें हम रेकी सिंबल डाल के, सोच के, एफर्म करके, और वो सिंबल जैसे डाल रहे हैं, वो हमारा कर्मा हो गया। ये करके हम दूसरों को दूर से, जब हम थर्ड लेवल पे आते हैं, दूसरों को हम हील कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया फोर्थ लेवल, वो मास्टर लेवल है कि हम किसी को अट्यूनमेंट दे सकते हैं। मतलब हम इतना एलिजिबल है कि हम दूसरों को भी हमारे ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा दोनों के साथ अट्यूनमेंट, जैसे रेडियो की अट्यूनमेंट होती है ना, रेडियो वेव्स के साथ हम किसी वो को सुन सकते हैं, वैसे ही अट्यून कर सकते हैं। और लेवल 5, उसमें होता है क्या, उसमें खुद यूनिवर्स हमें सिंबल देता है कि इसके लिए कौन सा सिंबल आप यूज करोगे किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ये होता है लेवल्स। अच्छा, और
हाँ, और एक सवाल उठ के आता है कि क्या हम दूसरों का जब हील करते हैं तब क्या नेगेटिविटी हमारे ऊपर आते हैं? नहीं आते हैं। जब हम सही से ऑरा क्लिनजिंग, ऑरा शील्डिंग, कॉर्ड कटिंग, ये सब ग्राउंडिंग, ठीक है, करते हैं, उससे भी बढ़कर हम जब ये सोचते हैं कि हम किसी को हील कर रहे हैं तब आ जाएगा। लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि यूनिवर्स हमको हील, हमारे थ्रू किसी को हील कर रहा है, तब हमारे ऊपर कुछ भी नहीं आता। जैसा एक टैप है ना, कि ऊपर एक बना हुआ है बड़ा सा टंकी, और उसमें से पाइप लगाया हुआ है, और नल खोल के कोई पानी ले रहा है। वैसे ही हम बन जाते हैं, हम चैनल बन जाते हैं यूनिवर्स के। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रेकी हमसे वो काम करवा रहा है। जब हम करता धरता नहीं होता है तब कोई भी कुछ नहीं होता है, कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। और एक है बहुत बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये क्या किसी के हानि कर सकता है, किसी के स्पेल्स कर सकते हैं किसी के ऊपर नेगेटिव ब्लैक मैजिक। नो, क्योंकि ये एक वाइट मैजिक है। आप अच्छे कर्म कर सकते हो इससे, और रेकी आपको बुरा करने कभी देगा ही नहीं। आप अगर चाहोगे भी ना, वो आपके ऊपर बस बाउंस बैक होके आ जाएगा। तो हम किसी का हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी का किसी की इस चीज़ को हम मिसयूज कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो और एक चीज़ है, जैसे हम जैसे हम सिंबल बनाते हैं, उसको इनहेल करते हैं, तो वो भी सिंबल हमारे लिए उतना ही काम करते हैं जितना जितना के मेडिटेशन में हम ऊर्जा लेते हैं। वो सिर्फ सिंबल बोलने से या देखने से या लिखने से उतना ही हमारे ऊपर काम करते हैं। तो ये भी सिखाया जाता है कि पानी को कैसे चार्ज करें, सिंबल डाल के। अब कभी भी बाहर जाओ, हम हमेशा तो ये मुमकिन नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठो, आप लो फील कर रहे हो, मेडिटेशन में बैठो, तब जाके ये सिंबल बहुत जल्द काम करता है। अब जैसे सर आपने बोला आज कि आपने बाहर जाके चाय पी, बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं पता कि वो जो बंदा वहां पर चाय बना रहा है, उसको घर में क्या प्रॉब्लम है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या हम जो सोचते हैं ना, वो हमारे, जैसे आपने बोला बिल्कुल कि बिल्कुल खाने बिल्कुल में घुल जाता है, खुल जाता यही है। घुल जाता है, हाँ, वो घुल जाता है। चाहे हम पानी में, हम जो भी सोचते हैं ना, पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल। डॉक्टर मसारो इमोटो डॉक्टर मसारू इमोटो, हाँ। मसारो इमोटो जी ने बोला था, वैसे ही खाने में भी वही ऊर्जा है जो आप दे रहे हो, वो वही ऊर्जा को कैच कर लेगा। तो आप जब बाहर जाते हो तब क्या करोगे? आपके पास सिंबल है, सिंपल एक बार सिंबल ड्रॉ करो, उसके बाद उसको सिंबल का नाम या तो फिर मन में लो या तो फिर चैंटिंग कर लो। जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं, वैसे सिंबल का नाम चैंटिंग कर लो और उसमें बना दो। उसमें से क्या होगा, नेगेटिव जो भी वहां पर ऊर्जा है वो रिमूव हो जाएगा। ये है एक काम। वैसे आ, हाँ, और एक चीज है, सबके पास एक रेकी सिंबल हमेशा बचपन से होता है, वो है ओम का सिंबल। ये ओम का सिंबल हमें कभी एट्यून करना ही नहीं पड़ता, ये बाई बॉर्न हमारे अंदर एट्यून्ड है, सिर्फ उसको जागृत करना पड़ता है। जब हम सांसों के द्वारा ओम या तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं या तो फिर कोई भी मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ऑटोमेटिक, जैसे कोई भी मंत्रा हो गया, उसका पहले ही वर्ड ओम होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, कुछ भी मंत्रा, तो वो ओम क्या है, वो ओम यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्सल जो एनर्जी है उसमें समाया हुआ है। तो आपको कुछ ना आता हो, ये मैं टिप्स दे रही हूँ, मेरे गुरुजी ने भी यही टिप्स दिया था जब हम सीखे थे। तो आप सिर्फ ओम बना लो, कैसे बनाते हैं वो हम थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। ओम बना लो, या तो फिर ओम 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 3 बार बोल लो, ठीक है, और बस उस पानी को पी लो, उस खाना को खा लो, दैट्स इट, ठीक है।
अब कुछ छूट गया है या फिर देख लेती हूँ सर। हाँ, अब हम इसको फर्स्ट लेवल में एक चीज़ सिखाते हैं कि हम ऊर्जा को कैसे हमारे लिए काम करवा सकते हैं, कि हमारे मैनिफेस्टेशन, जैसे हम आपने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो जो चार HRCM में कैसे काम करना है, वैसे ही हम यहाँ पर बहुत सिमिलर है सर। तो यहाँ पर भी एक चीज़ है कि हम कैसे इस ऊर्जा को, अपने ही ऊर्जा को जो एट्यून्ड नहीं है। अच्छा, ये एट्यूनमेंट है क्या? एट्यूनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे जो सातों चक्रा है और वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है उसको अलाइनमेंट में लाया जाता है। वो गुरु का काम है। गुरु अपने ही ऊर्जा को अपने डिसाइपल्स के अंदर ब्लो करता है और ये इंट्यूशन रखता है कि आज के बाद जो भी सिंबल्स है वो आप जब भी याद करोगे वो सिंबल आपके लिए काम करना चालू कर देगा। मतलब गुरु का काम इतना ही है कि आपको जो रास्ता आपको 10 घंटे में पार करना था वो 1 घंटे में हो जाएगा। ये है गुरु का काम। ठीक है, ये तो हो गया अट्यूनमेंट का। अब हम 3 सिंबल देते हैं। जब मेरा मानना यह है कि 3 लेवल सबको सीखना चाहिए अपने लिए, चाहे वो किसी के लिए करे या ना करे, अपने लिए सिर्फ या अपने घर वालों के लिए 3 लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में हम सिंबल्स नहीं देते कोई भी। सेकंड में सिंबल देते हैं 2 सिंबल, उसको बोलता है चौकुड़े, लिख लीजिए। एक सिंबल को बोलता है चौकुड़े, लिखा चलो ना, रुक जा बेटा, कर दूंगी। एक को बोलता है चौकुड़े, फिर एक को बोलता है सेहे की, से हे की, हिंदी में ही लिख लो, बाद में हम दिखा देंगे। फिर एक हो गया नंबर 3 सिंबल है, थर्ड नंबर की सिंबल है हॉर्न सा जे शू नेन। हॉर्न सा, हॉर्न हाइफन सा, फिर जे, फिर शो, फिर नेन, हॉर्न सा जे शू नेन। ठीक है, ये तीनों सिंबल तीनों काम के लिए है। पहला जो सिंबल है वो है हमारे क्लेंजिंग के लिए और हमारे अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जो चौकुड़े हो गया। ठीक है, सेहेकी हो गया बैलेंसिंग सिंबल, लिख लीजिए। सेहेकी से हम बैलेंसिंग करते हैं और हीलिंग करते हैं। जैसे किसी का बहुत सर दर्द हो गया, सर दर्द है, उसको क्या करना है? चौकुड़े, फिर सेहेकी, फिर चौकुड़े, मतलब नेगेटिव ऊर्जा को रिमूव कर दिया, फिर बैलेंस कर दिया अपने शरीर को, फिर चौकुड़े, मतलब लास्ट चौकुड़े मतलब हीलिंग हो गया हमारा। ठीक है, हमारे अंदर की अच्छी एनर्जी उसको हील कर देगा। और हम बचपन से हीलर है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा वो क्वालिटी है कि जैसे हम सोते हैं हम हील हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि बाहर से हमें हीलिंग लेना पड़ता है, हम बाय बॉर्न वो हीलिंग ऊर्जा रहता है हमारे साथ। और मार्केट में बहुत सारे सर इसी को ही बेचा जाता है। सिंपल वर्ड में मैं कह रही हूँ कि ये तो हो गया उसुई रेकी, डॉक्टर मिका उसुई के नाम पे। मिका उसुई जी ने ये 3 सिंबल दिया था। उसके बाद इसको और भी जो गुरुए हैं उनको अपग्रेड किया, उनको सिंबल आया, तो वो लोग उसुई रेकी, उसके बाद करुणा रेकी भी करते हैं, फिर मनी रेकी करते हैं। तो वो अलग अलग सिंबल है। कोई विद्या रेकी भी कर देता है, ऐसे अलग अलग रेकी है हमारे। अच्छा, तो और एक चीज़ है, जैसे हमारे साढ़े सातों चक्रा, शरीर में 7 चक्रा है, वैसे ही हमारे हाथ में भी चक्रा है। ये तो पता ही ना कि 5 तत्व है हाथ में, वैसे ही
सारे चक्रा हमारे हाथों के अंदर है। जैसे एक्यूप्रेशर, जिसको एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं, वो हाथ में भी है और सारे पॉइंट। लेकिन हम जब रेकी करते हैं तो हमारे दो दो चक्रा, जैसे पाम चक्रा हो गया यहाँ से यहाँ, ये चक्रा खोला जाता है डिवाइन के द्वारा और गुरु के द्वारा। और आगे चक्रा, इससे भी हम हीलिंग कर सकते हैं किसी को देख के, लेकिन वो लेवल 3 के बाद वो भी सिखाया जाता है। तो ये तो हो गया ऑन एन एवरेज थोड़ा सा नॉलेज कि रेकी होता क्या है। तो अब हम एक काम करेंगे, हम अंदर ही, बहुतों का सवाल शायद होगा कि हम कैसे पहचाने कि वो हमारे शरीर के अंदर से फ्लो हो रहा है कि नहीं है, वो ऊर्जा है कि नहीं है। तो इसके लिए ना हम एक थोड़ा सा मेथड एक सिखा देते हैं। सब लोग एकदम से शांति से बैठ जाइए। आप चश्मा अगर उतारना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है अभी, लेकिन जब शक्तिपात करते हैं तो वो उतारा जाता है। सब लोग प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए, और हो सके तो कैमरा ऑन करके बैठिए, क्योंकि ये शायद हाँ, शक्तिपात का प्रोसेस है ना। नहीं नहीं, शक्तिपात का प्रोसेस नहीं है, हम अपने ही ऊर्जा को फील करेंगे। ओके, अब पर ऊर्जा एक को चीज, क्लीनिंग एक चीज, करेंगे। हाँ सर, हम अपने ऊर्जा को फील करेंगे कि फील हम भी करेंगे। कर सकते हैं। बहुतों का, जैसे मेरा तो सवाल ये था पहले जब मैं सीखने जा रही थी कि मुझसे होगा क्या नहीं, मुझे, हम्म। मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं कैसे जानूं? झूठ भी तो बोल सकता है कोई। तो बिल्कुल। उसके, हाँ, हाँ एक बात है सबको बता देती हूँ, सॉरी। देखिए, ये जो शक्तिपात है, हम जब कोई नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज के लिए हमें पैसा नहीं लगता, लेकिन शक्तिपात हमारा खुद का ऊर्जा है। ठीक है, हम जो भी गुरु, चाहे वो ये सर हो, चाहे हम हो, चाहे हमारे कोई भी है, चाहे आप हो, आप जब किसी को करोगे शक्तिपात, कभी भी बिना एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जो सर हमें पढ़ा रहा है, जो भी सर हमें पढ़ा रहा है, उनका एनर्जी का मतलब उनका ऊर्जा का एक हम उनकी ऊर्जा ले रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, हम उनके कर्मा में, वो हमारे कर्मा में एंटर कर रहा है। तो अगर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं देते, हम उसका मूल्य नहीं देते, वो हम टाइम दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, हमें अगर उस चीज़ का रेस्पेक्ट नहीं है, उन यूनिवर्स हमें भी रेस्पेक्ट नहीं देगा। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, शायद सर आप जानते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, एनर्जी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है ये, एक्सचेंज, 100% ट्रू है जो तो बोला है ना आपने। हम जब सही है। शक्तिपात करते हैं बिल्कुल। तो हमारी ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमारी ऊर्जा जाता है और हम, हो सकता है हमें कोई इशू हो जाए, क्योंकि हम आपके कर्मा को क्लियर क्लियर करने है। में आपके मदद कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो ठीक है, तो चलिए हम अब एक चीज देख लेते हैं कि हमारी हाँ। ऊर्जा कैसे हम फील करेंगे आज। हमारे अपने ऊर्जा क्या करेंगे? पहले अपनी पाम को, अपने हथेलियों को बहुत जोर जोर से घिसेंगे, जो सर एंड में करवाता है। बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल। बहुत सिमिलर है, आप सिमिलर है, घूम फिर, रेकी और हाँ एलोए बहुत बहुत सिमिलर बहुत है। सिमिलर है। सिमिलर। सिर्फ वहां पर, यहाँ पर हम इंट्यूशन सेट कर सकते हैं। जैसे अभी बाबा हमारो ये नहीं आता दंड नहीं, जैसे हम अभी ये इंट्यूशन सेट करेंगे कि हम यहाँ पर बैठे हैं, जो भी मेरे सामने बैठा हो उनका हीलिंग हो, जब तक मैं हूँ यहाँ पर उनका हीलिंग होगा। वैसे हम ये कर सकते हैं, हम फ्री एक हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम शक्तिपात नहीं कर सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो रबी पम टुगेदर, इकट्ठे, जोर जोर से, हाँ जोर जोर से, हाँ जब तक गर्म ना हो जाए हाथ। जब गर्म हो जाए तब क्या करना है? अब हो गया गर्म, 2 मिनट तक इसको रब करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा
दूर लेके जाएंगे, शरीर से थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे। ठीक है, एक बार सामने लाएंगे, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लोली हम सामने लेके जाएंगे, फिर दूर, फिर सामने, फिर थोड़ा दूर। फील करने की कोशिश करेंगे कि हाथों के बीच में शायद कुछ हो, शायद हाथ आपका ऐसे उसमें कोई सेंसेशन होगा, कोई एनर्जी आपको फील होगी, जैसे कैसे एक बॉल जैसा कुछ। ये हमारा अपना ही ऊर्जा है, ये हमारा ऑरिक फील्ड है, ऑरा फील्ड है। जितना आप, किसी को फील हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। एक बॉल जैसा कुछ महसूस होगा, कुछ दवा, मतलब दबाव महसूस होगा कि कुछ है दोनों हाथों के बीच में। बहुत ध्यान से आंख बंद कर लीजिए थोड़ा, या तो फिर से अगर नहीं महसूस हो रहा है तो एक बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ये एनर्जी है, इसको बोलता है ची एनर्जी। ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, लेकिन हम अनअवेयर है इसके बारे में। कुछ महसूस हुआ? मुझे तो महसूस हो रहा है। और जितना आप दबाते जाओगे ना, उतना वो ना रिपल करेगा, थोड़ा दूर होता जाएगा हमारा। तो दबा दबा के देखिए कि कितना दूर जा रहा है रिपल होके। जितना दूर जा रहा है आपका ऑरा फील्ड उतना है, आपका ऑरा फील्ड उतना है। आहिस्ता, एकदम से स्लो, एकदम स्लो। क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज एक बार। इसी चीज को, ये अंदर कुछ है, दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ महसूस हो रहा है। रेकी यही चीज है, बस महसूस करने की। हुआ? किस किस को हुआ? किसी को हुआ? हुआ? अच्छा, सर को हुआ। और संदीप जी, लक्ष्मी जी, हुआ? ठीक है। ये हमारे अंदर की, ये वाइटल फोर्स है, हमारे ही ची एनर्जी है ये चीज। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी ची एनर्जी को, इसी ची एनर्जी को ऐसे बॉल बनाएंगे। इसको बोलता है ची बॉल। जैसे ऐसे लग रहा है ना कुछ है हाथों के अंदर, कुछ है। हाँ, अब हम इसमें इंट्यूशन सेट करेंगे। कैसे? वही चीज, मनसा वाचा कर्मणा। हम कुछ भी एक गोल को, सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सिमिलर है, अभी लगेगा। किसी भी एक गोल को आप आंखें बंद करेंगे और उसमें इंटेंशन डालेंगे कि वो चीज हो चुका है। वही ची एनर्जी को, बॉल को घुमाते जाइए, बॉल को घुमाते जाइए, और वही चीज आप सोच के, बोल के, आप इसमें इंटेंशन डालिए पहले। कर्मना बाद में होगा, वो भी सिखाते हैं। जैसे मैं इंटेंशन डालती हूँ कि जो भी यहाँ पर है उन लोगों का हीलिंग हो जाए, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, या तो फिर इमोशनल हो, या तो फिर फाइनेंशियल हो। उनका प्रॉब्लम सॉल्व का मार्ग उनको मिल जाए। ठीक है, अब हम इसको आंखें बंद रखेंगे, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा 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 करके यूनिवर्स की तरफ भेजेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऊपर भेज दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे गुब्बारे को छोड़ते हैं ना, गुब्बारे को जैसे छोड़ते हैं वैसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। हाँ, हाथों से थोड़ा ऐसे करके, जैसे गुब्बारे को छोड़ते हैं, हाँ ऐसे छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका कर्मा। ये अब क्या होगा, ये यूनिवर्स में चला गया, ये यूनिवर्स में चला गया। तो ऐसे हम देखते हैं अपनी एनर्जी। और ये 100% आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि जो भी आपने इंटेंशन सेट किया है वो जरूर मिलेगा आपको, वो जरूर होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ क्वेरीज हो तो।
किसी को कुछ पूछना है रेकी के बारे में? पूछ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं, पूछना हाँ, हो तो। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हाँ, तो जो अभी हमने सीखा उसके बारे में किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई है यहाँ पे ऐसा? चलो मैं पूछ लेता हूँ। जी सर। ये एक बात बताइए कि जैसे हमने ये रेकी सिंबल के बारे में सुना, तो इसमें रेकी में कितने सिंबल्स होते हैं टोटल? टोटल रेकी तो नहीं, 4 सिंबल्स, मेन। मास्टर सिंबल मेन। मेन। इसी को मतलब किसी को कोई सिंबल आया, जैसे मुझे कल एक सिंबल आया, अगर मैं किसी को पढ़ाऊँगी तो हम्म। मैं उस सिंबल को भी उनके माने मतलब उनको दे दूँगी कि ओके। मुझे वो सिंबल आया, या तो फिर यूनिवर्स का मैसेज आया कि इस सिंबल को आपको पढ़ना है। पहले बरोबर। मैं उसको 21 दिन खुद अप्लाई करूँगी, बरोबर। फिर उनको दूँगी। अगर मुझे उस सिंबल से कुछ भी अच्छा हुआ, तो मैं उनको दूँगी, वरना नहीं अगर दूँगी। हम जैसे ओम का जैसे हमने यूज किया, तो वैसे अच्छा। हम त्रिशूल, स्वास्तिक इसका यूज हाँ, कर वो सकते हैं। सब है सर, वो सब है, सब इन्फिनिटी, कुछ है। कर्मा का। इन्फिनिटी सब है सर, सब कुछ, सारे सिंबल। मैंने अभी तक ग्रैंड मास्टरशिप तक लगभग 100 से ज़्यादा सिंबल मैंने स्टडी की। बिल्कुल। और लेकिन मेरा पर्सनल जो है ना हम्म। सर, ओम का सिंबल हम्म। इतना ट्रिमेंडस काम करता है ना सर, क्योंकि उसमें अटेनमेंट नहीं लगता, उसमें हम्म। सिर्फ बिलीव लगता है कि 100% बिलीव। बरोबर। और बाकी जो रेकी है, उसूई रेकी, उसमें 4 ही सिंबल है। एक 3 तो लिखवा दिया आपको, और एक है जो मास्टर सिंबल है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए बाकी कोई भी सिंबल नहीं चाहिए, एक मास्टर सब पे भारी, एक मास्टर सिंबल सब पे भारी। बरोबर। हाँ, लेकिन उसके लिए रेकी लेवल 3 तक आपको सीखना बरोबर। है। कितने लेवल होते हैं रेकी के? रेकी के 5। 5 जैसे बताइए। न फर्स्ट लेवल हो गया, जैसे हाँ। हमने बोला कि हाँ। खुद को उसमें सिंबल नहीं दिया जाता। ओके। फर्स्ट लेवल में कोई सिंबल नहीं है, ओके। सेल्फ हीलिंग, सिर्फ सेल्फ हीलिंग। सेकंड लेवल पे 2 सिंबल हो गया, ओके। एक चौकुड़े, एक हम्म। सेहेकी। और थर्ड लेवल में हॉन्सा जेशुनेन, जो है कम्युनिकेशन का सिंबल। जब पावर बढ़ जाता है ना, तो वहाँ से कुछ डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, ओके। तो वो कम्युनिकेशन का सिंबल दिया जाता है। और फोर्थ लेवल में आफ्टर दैट हम मास्टर सिंबल सीखते हैं। या तो फिर कोई कोई ये भी करता है कि एक चौकुड़े दे दिया फर्स्ट लेवल में, फिर सेहेकी दे दिया, और थर्ड लेवल में आपको दोनों सिंबल। या तो फिर ये भी सर, सबके अलग अलग तरीके हैं, बरोबर। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट में जैसे मुझे कैसे किया गया, फर्स्ट में कोई सिंबल नहीं, सेकंड में हमें 2 सिंबल दिया गया, थर्ड में हमें और भी 2 सिंबल दे दिया गया। मास्टर सिंबल तभी दे दिया गया क्योंकि हमें डिस्टेंस अट्यूनमेंट, कि आप वहाँ पर बैठे हो और मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आपका डिस्टेंस में हम अट्यून भी कर सकते हैं, और डिस्टेंस में आपको हीलिंग भी कर सकते हैं। ओके। हाँ, और सर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, हाँ। अगर आपका परमिशन हो हाँ, तो। बोलिए ना, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हम जैसे एक फ्री रेकी हीलिंग करते हैं, हम्म। वो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में आप जो भी दोगे उसका 10x होके वापस आता है। वापस आता है। तो हम एक फ्री रेकी हीलिंग देते हैं, जो भी ग्रुप से मैं शेयर करती हूँ वहाँ पर। हाँ, वहाँ चलेगा। पर 100-150 लोग आए, तो वो एक ही दिन होता है। वो शुक्रवार को नाम प्लेसमेंट, शुक्रवार को मैं दे देती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। और जिनको कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर जिनके घर के कोई मेंबर्स या दोस्त हो सकता है कोई भी, या तो फिर कोई डॉग्स वगैरह कुछ भी, कोई भी लिविंग बीइंग, ठीक है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, वो वहाँ पर जाके फ्री अपना नाम प्लेसमेंट कर सकते हैं, और वो फ्री है। शनिवार को होता है 6:03 से शुरू होता है, 6:39 तक वो हीलिंग चलता है। मॉर्निंग में, मॉर्निंग और में। मॉर्निंग में वो ऑफलाइन होता है, वो ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन हीलिंग पहुंच जाता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे या आपके स्टूडेंट्स हम्म। को लगे, तो मैं
चलेगा चलेगा, बिल्कुल इस बार मुझे सेंड करना, मैं उसको ये कर दूंगा। जी है ठीक ना, है अपने सर। ग्रुप में डाल देंगे। वो जैसा भी प्रोसेस है ना, आप उसमें डाल देना। वो सबको देखो, हीलिंग तो क्या है, हमें जहां से हीलिंग मिले ले लेना है। ले लेना है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन से मिले, होपनोपनो से मिले, रेकी हाँ, से मिले, प्राणिक क्योंकि हीलिंग से सर मिले। हर एक सेकंड में, हर एक मोमेंट में हमारे ऊपर नेगेटिव कोई ना कोई इम्प्रिंट इम्प्रिंट होता ही होता होता ही है। होता है, होता है, होता है, होता ही है। होता है। ठीक है। उसे क्लींजिंग तो करते रहना ये चाहिए। तो हो गया। हाँ। हाँ, उससे क्लींजिंग करते रहना। और सबसे आसान तरीका क्या है? आप बैठे हो, आप एक वो कर सिंबल दिया, होता है। या तो फिर सिंबल, जैसे हम ये कपड़ा है, कपड़े बिल्कुल। के ऊपर सिंबल लगा दिया। बराबर। ठीक है। इससे, इसके पास आके बैठे, इससे हमारा हीलिंग हो रहा है। हीलिंग होगा। जैसे मैं बैठती हूँ शिव जी के सामने, बिल्कुल। यहाँ पर मैं हीलिंग सिंबल डाल के बाबा को बराबर। बोल देती हूँ, उससे बराबर। हीलिंग हो जाता है हमारा। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया अब जो सीखेंगे वो है पानी। हाँ, ये अल्टीमेट हीलर है, ये तो सभी जानते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये अल्टीमेट। तो सबके पास ग्लासेस है। विदाउट अट्यूनमेंट भी हम इसके ऊपर इसमें हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर ग्लास मेटल का हो, या तो फिर कोई अच्छा मेटल ब्रश हो, या तो फिर वो स्टील नहीं, तांबा, तो वो उससे अच्छा होता है। तो आप बॉटल भी ले सकते हो। ठीक है। मैं पानी है सबके पास, तो थोड़ा पानी को हम चार्जिंग लास्ट यही करेंगे, हम चार्जिंग सिखा देंगे सबको, ताकि सबका अच्छा हो। हम ऐसे पानी को ले लेंगे। हाँ, थोड़े पानी को ना पहले कंज्यूम कर लीजिए, और उसका ना टेस्ट, पानी का टेस्ट थोड़ा देख लीजिए, फील कर लीजिए पानी को कि टेस्ट कैसा है, भारी है, क्या नहीं है। चलिए, अब हम क्या करेंगे? सबने ले लिया? गिव मी अ थंब। ओके। हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट पाम के ऊपर, लेफ्ट पाम के ऊपर, पहले नहीं, पहले ग्लास नहीं लेंगे, पहले ग्लास नहीं लेंगे आज। पहले हम लेफ्ट पाम को, पाम के ऊपर ये दो उंगली से, ये दो उंगली राइट हैंड की, आप या तो फिर ये 5 उंगली ले सकते हो। पंच तत्व ये रिप्रेजेंट करता है। ये 5 तत्वों को ले सकते हो राइट हैंड की। उससे आप हाथ के ऊपर ओम बना सकते हो। ओम, हाँ ऐसे ओम बनाना है, या तो फिर 2 फिंगर से बना सकते हो, या तो फिर 5 फिंगर से बना सकते हो। ऐसे ओम बनाना है। हमने बना लिया ओम। स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल है, इसमें एट्यून नहीं लगता। अब ओम बना लिया हाथों के ऊपर, हो गया। हम 3 बार बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यूनिवर्स, यू थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो, मतलब वो ओम का जो एनर्जी है वो हमारे हाथों के ऊपर स्थिर हो गया है अभी। ठीक है, हमने बैठा दिया। अब इस पानी को, एक ग्लास को इस हाथ में लेंगे, पानी के ग्लास को। अब इसके ऊपर ओम सिंबल फिर से बनाना है हमें। ओम, 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 देख के, क्योंकि देखने से हमारा मनसा, हम बोल रहे हैं वाचा, और हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं कर्मणा। वी ए के कंप्लीट हो गया, तो उसका ऊर्जान्वित होना ना ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है वो चीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे, ऐसे ऊपर हाथ रखेंगे। अब ये हील होने देंगे थोड़ी देर तक। और आप ओम का चैंटिंग कर सकते हो, या तो फिर कुछ भी ना करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इंटेंशन डाल सकते हो कि ये इस पानी के अंदर सारी पॉजिटिविटी इसके अंदर आ जाए, और मेरे शरीर को हमें क्या करना है, शरीर को, मन को, और हमारे आत्मा को ये शुद्ध करेगा। हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित करेगा, और उस ऊर्जा को बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा, ताकि हम बहुत, मतलब पॉजिटिव फील कर सके। ठीक है,
इसके अंदर पॉजिटिव इंटेंशन डालना है, जो भी है, ठीक है? ग्रैटिट्यूड देना है इसको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब थोड़ी देर इसको रखना है, हाथ ऐसे ऊपर रखना है। आपका हीलिंग हो रहा है। ये राइट हैंड रखना है ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे। जब कभी भी आप खाना खाओ या जब कभी भी आप पानी पियो, कहीं भी आप ऐसे करने से क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर नहीं जाता और आप शरीर, मन और आत्मा से शुद्ध होने लगते हो, ठीक है? अभी इस पानी को पीना है, कैसे? सिप सिप करके। अब इसको पी के देखो, कुछ चेंज शायद आपको नजर आए, शायद आपको फील हो। सिप करके पीना है। कुछ फर्क दिखा? कुछ फर्क दिखा? हाँ। किसी के लिए ये पानी बहुत मीठा हो जाएगा, किसी के लिए ये पानी बहुत भारी हो जाएगी, क्योंकि मीठा। हम मीठा। मीठा, मीठा। हाँ, इसीलिए। तो ये हमारी ही ऊर्जा है। हाँ, सही है, ठीक मीठा है? है। तो मीठा है। अब से, आज से जब भी आप पानी पियो या तो फिर खाना खाओ, वो खाना भी सेम ही है, ऊर्जा है, तब आप सिंबल बना के या तो फिर थैंक यू करके फिर खाना है आपको, ठीक है? चलिए, और कुछ अगर सर, जस्ट हम हो गया थैंक यू, थैंक यू बेटा, सुष्मिता जी। थैंक, हाँ जी सर। हो ना। तो आज हमने रेकी सीखा। ठीक है, देखो यूनिवर्स की प्लानिंग इस प्रकार होती है कि हमने, देखो आप लोगों का डिवाइन सोल, डिवाइन जो प्लानिंग है, ठीक है, ये जो यूनिवर्स है आपके लिए कितना सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए कितना सपोर्ट कर रहा है कि आप आए यहाँ पे एलओए के लिए। लेकिन आपको रेकी का भी 1-1.5 घंटे का क्लास मिल गया, क्यों? क्योंकि आपकी जितनी शिद्दत है ना, उस शिद्दत से ये यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है ना। ये सबके नसीब में नहीं होता, ये यूनिवर्सल प्लान है। आज का जो वेबिनार है वो यूनिवर्सल प्लान है, इसको हमने प्लान नहीं किया, इसको हमने प्लान नहीं किया। वो करवाने वाला जो है ना, वो जो करवाने वाला है वो यूनिवर्स है। बोलिए सुष्मिता जी, बोलिए। सर, जैसे आपने अचानक से मुझे बोल दिया था कि आप ले लोगे क्लास, तो हाँ। मैं इतना डर गई थी सर। आज भी आपको मैंने लिखा था कि सर मैं इतना डर रही हूँ, ओके मुझे ओके। सर, तो ये सच में एक यूनिवर्स का प्लान ही होगा कि बिल्कुल आज, थैंक यू सर कि मुझे मौका दिया आपने, एंड थैंक्स, थैंक्स टू ऑल बिल्कुल बिल्कुल कि चलेगा। आपने हमें सुना। थैंक यू। गॉड देखो ब्लेस यू ये ऑल। क्या है ना, कि देखो ये जो जैसे रेकी है, रेकी तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि अपन तो एलओए लाइफ कोच है, वेल्थ मास्टर है ना। रेकी देखो, आपको जहां से नॉलेज मिले, जहां से नॉलेज मिले, जहां से हीलिंग मिले, वहां से ले लेने का। ठीक है, तो जैसे मुझे पता चला कि सुष्मिता जी हीलर है, ठीक है, तो उनका हीलिंग का नॉलेज हमारे सबको तो मिलना चाहिए। अभी 1.5 घंटे तक हमने उनकी बातें सुनी, तो वो उनकी जो हीलिंग की पावर है वो हमें आई, हमने हीलिंग का कुछ नया नॉलेज सिला। अभी ये सेशन रिकॉर्ड हो गया, ये डायरेक्ट अभी यूट्यूब पे चला जाएगा, ये सेशन डायरेक्ट यूट्यूब पे चला जाएगा। जितने हमारे सब्सक्राइबर है, जहां पे भी दुनिया के किसी भी कोने में है, वो ये नॉलेज अभी यूट्यूब पे चला जाएगा। सब लोगों को पता चल जाएगी कि रेकी कैसा है ना। तो ये क्या होता है कि यूनिवर्सल प्लानिंग है, यूनिवर्स के हिसाब से, यूनिवर्स के प्लानिंग के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। देखो उस दिन सुष्मिता जी ने ये पर्सनल सेशन बुक किया, उसमें वो बात हुई। फिर वहां से ये हुआ कि इनको एक क्लास लेने का है, ठीक है, उनमें सारी प्लानिंग हो गई, डेट फिक्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये यूनिवर्स की ये प्लानिंग है कि आप सभी लोगों को, अभी आप लोग नहीं ये बोल सकते कि मुझे रेकी नहीं पता है, आप लोगों को रेकी पता चल गई। अभी आप बोल नहीं पाओगे कि मुझे रेकी नहीं पता है, आप लोगों को पता है रेकी, रेकी कहाँ से आई है, कहाँ को जा ये होगा, ये सब लोग हैं ना, ये अभी आप लोग के नसीब में है। तो यूनिवर्स के नॉलेज का, ये यूनिवर्स जो हमको प्रोवाइड कर रहा है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, तब जाके हम जो मांगेंगे ना वो सब तथास्तु हो जाएगा। एलोए, रेकी, प्राणिक हीलिंग, होपनोपनो, ये सारे एक ही चीज है, एनर्जी पे ही काम हो रहा है। बस आपको, आप सब लोगों को रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा, रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं, 1.5-2 घंटे तक आपके शरीर में, सबकॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी हीलिंग गई है ना, वो आप लोगों को पता नहीं है। बस उसका जो रिजल्ट दिखेगा ना, वो आप लोगों को पता चलेगा, है ना।
एक्सरसाइज करते हैं ना तो पता नहीं चलता कि बॉडी ये कैसी, लेकिन 10 दिन बाद जब एक्सरसाइज की बॉडी बनती है ना तो उसको पता चलता है ना। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, जेन्युइनली बहुत ही अच्छा था। सभी लोग है ना, सुष्मिता जी को बहुत बहुत थैंक यू दे दीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज का है ना हमें ये रहता है। तो देखो, मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे सुष्मिता जी हीलर है, रेकी हीलर है, तो जिसको भी जैसे तो ये यूट्यूब में अभी बहुत लोग, हजारों लोग देखेंगे यूट्यूब पे, तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे बता रहा हूँ कि जिनको भी रेकी की हीलिंग सीखना हो, रेकी हीलिंग के बारे में जानकारी लेना हो, तो सुष्मिता जी से कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, और डायरेक्टली फिर आप मैडम से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल है, ये यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग है हम लोग के लिए, कि हमें इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा, है ना। और सभी लोग आज सोने से पहले सुष्मिता जी को थैंक यू बोल देना है, और उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे देना है अपनी तरफ से, है ना। सभी लोग थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, गॉड थैंक यू, ब्लेस थैंक यू। यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपके सारे सपने पूरे हो थैंक जाए, यू हम सो लोग मच ऐसी ही दुआ मैम, करते गॉड हैं, ब्लेस यू। जय श्री है ना। कृष्ण मैम। आपके सारे सपने पूरे हो, आपके घर में बहुत सुख शांति धन वैभव हो, बहुत आप बड़े हो अपने जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हो, ये हम दुआ करते हैं। सारे लोग, आपने हमें इतना अच्छा क्लास आज प्रोवाइड किया, है ना। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइव, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना, और आपको ये क्लास कैसा लगा सुष्मिता मैम का, उसमें हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बहुत थैंक यू सभी लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए।